बैक टू माय चैनल CPP कोड। और आज हम करेंगे लीड कोड का 1046 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन का नाम है लास्ट स्टोन वेट। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर स्टोन्स वेयर स्टोन ऑफ i इज द वेट ऑफ ith स्टोन। हमें एक एरे दी गई है स्टोन्स और उसमें हमें दिया है अलग अलग वेट्स दिए गए हैं। वी आर प्लेइंग अ गेम विद द स्टोन्स, ऑन ईच टर्न वी चूज द हैवीएस्ट टू स्टोन्स एंड स्मैश देम टुगेदर। हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम दो सबसे हैवी स्टोन्स होते हैं उनको उठाते हैं और पटक देते हैं, स्मैश कर देते हैं। सपोज द हैवीएस्ट टू स्टोन्स हैव वेट x एंड y एंड x इज लेस देन इक्वल टू y। द रिजल्ट ऑफ द स्मैश इज, अगर x और y के इक्वल हुआ तो दोनों को जब स्मैश करेंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो जो छोटे वाला होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो उनका डिफरेंस है वो बच जाएगा स्टोन में। तो हमने उस स्टोन को पुश कर देना। एट द एंड ऑफ द गेम देयर इज एटमोस्ट वन स्टोन लेफ्ट। या तो एक स्टोन बचा होगा या फिर जीरो होगा। तो अब इसका कोड देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसमें हम एक अप्रोच लगा सकते हैं, प्रायोरिटी की को यूज कर सकते। हम बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू। हम बनानी पड़ेगी, हम मैक्स सीपी बनाएंगे। ये क्यू बना ली हमने, प्रायोरिटी क्यू। इसमें हम पहले तो सारे एलिमेंट्स को पुश कर देंगे। एक लूप लगाएंगे इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन। इसकी ऐसा करते हैं, हम स्टोन्स की जगह s रख लेते हैं, हमें इजी होगा। यूज़ कर सकते हैं हम ये भी ऐसे करके। तो हम साइज तक लगा दिया लूप। अब इसमें हम क्या करेंगे, pq में पुश कर देंगे सारे एलिमेंट्स हम पुश करेंगे कैसे, s ऑफ i डाल के हमने पुश कर दी। अब पुश कर दिए, अब क्या करना, हमने एक लूप लगाना है while जो हमारा pq है, जो प्रायोरिटी क्यू है, उसका साइज इज ग्रेटर देन 1। जब तक 1 है, 1 से बड़ा है, तब तक लूप चलाते रहेंगे। और हम करेंगे कि हम दो सबसे बड़े एलिमेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब इन टेक्स्ट में हम स्टोर कर लेंगे pq का टॉप। pq के टॉप में अब देखो प्रायोरिटी क्यू में होता है ऐसे कि जो अगर हमने मैक्स हीप बनाई है तो सबसे बड़ा एलिमेंट्स होता है वो टॉप पे होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट। और हमने सबसे बड़े वाला एलिमेंट, हमें सबसे दो बड़े वाले एलिमेंट चाहिए ना, तो हम दोनों को निकालेंगे। अब पहले हम पहले वाला निकाल लेते हैं और उस एलिमेंट को हमने स्टोर करा लिया और पॉप कर दिया। अब निकल गया वो एलिमेंट। अब जो हीप बच चुकी है, जो मैक्स हीप अभी बची है, उसमें जो अब एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन होगा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। इसमें डाल लेते हैं फिर से pq का टॉप और फिर से इसको कर देते हैं पॉप कर दिया। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स आ चुके हैं x और y। अब हमने क्या करना था, इनको स्मैश करना है। स्मैश करके देखते हैं। अब हम इनका डिफरेंस स्टोर करेंगे एक इंटीजर a को लेके, और a में हम डाल देंगे abs। यहाँ का मतलब है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब x बड़ा हुआ तो भी आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, और y बड़ा हुआ तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया। इफ अगर डिफरेंस हुआ मतलब जो a है वो इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो नहीं हुआ डिफरेंस, तो हमने क्या करना है, pq डॉट पुश कर देना। हमने क्या पुश करेंगे, हम a को पुश कर देंगे और अब फिर से हीप बन जाएगी इसकी। और इसके बाद हमने पुश कर दिया, इसके बाद हमने क्या करना है, फिर से हम लूप लगा देंगे और ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अब हम चेक करेंगे, इफ pq का साइज है वो अगर इज इक्वल टू 1 है, तो हम रिटर्न कर देंगे pq का टॉप रिटर्न कर देंगे। एल्स उसका साइज 0 होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़ा होता तो वो लूप में चलता। लूप से बाहर तभी आया है क्योंकि उसका साइज कम हो गया।
या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। तो एल्स उसका साइज, एल्स हमने रिटर्न कर देना है 0। अब इस कोड को चला के देखते हैं, कोई दिक्कत आई तो देखते हैं, चल जाएगा वैसे। अरे नहीं चलेगा, ये देखो यहाँ पे फंक्शन बनाना था हमने। हाँ चल गया, और ये सबमिट भी हो जाएगा। देखो सबमिट हो गया। अब इसमें हमने देखो कोड में हमने किया क्या है, पहले क्यू बनाई है, प्रायोरिटी क्यू बनाई है, उसमें सारे एलिमेंट्स पुश कर दिए, सारे एलिमेंट्स पुश कर दिए। उसके बाद हमने एक लूप लगाया जब तक जो हीप है हमारी, प्रायोरिटी क्यू है, वो खाली नहीं हो जाती या फिर उसका साइज 1 नहीं रह जाता, तब तक हमने क्या किया है, 2 एलिमेंट्स निकाले हैं, टॉप 2 लार्जेस्ट एलिमेंट, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो हमने कर दिया पुश, अगर 0 के इक्वल है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एंड में हम देखेंगे साइज अगर उसका इक्वल टू 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है, तो मतलब वही बचा होगा, तो हम उसे रिटर्न कर देंगे टॉप को, एल्स हम रिटर्न कर देंगे 0। बस यही था, हमारा सबमिट भी हो गया। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।